गजेड़ी साहिल और मुस्कान की वारदात के बाद दोनों ने जिस प्रकार मिल करके अपने पति की हत्या कर दिया मुस्कान ने, और फिर सिंदूर लगाई अपने प्रेमी के नाम का। दोनों गजेड़ी हैं, गांजा पीने की आदत था। जेल में भी दोनों गांजा मांग रहे हैं, एक साथ, एक बैरक नंबर 12 में, एक बैरक नंबर 16 में। दोनों की वारदात से आप भीग गए हैं। आगे एक नया मामला मैं बता रहा हूं। दुल्हन ही कातिल हो गई और शादी के 12 दिन बाद ही अपने पति की हत्या करा देती है। जेवर बेच करके वह सुपारी देती है एक ऐसे अपराधी को जिसने 1 लाख पहले लिया, 1 लाख बाद में, और फिर हत्या कर देता है उसके पति का। पति इससे बेपनाह मोहब्बत करता था। उसे क्या पता, वह इसकी साली भी थी। बड़े बहन की शादी उसी घर में हुई थी। देवर इसको पसंद करता था। यद्यपि वह बड़ा परिवार था, करोड़ों में खेल रहे थे, लेकिन पसंद आ गई थी लड़की। मेरे आगे जी, उनके आगे जी, उनके पीछे जी, मैं उनकी साली हूं, कसम से जीजा जी। तो दोस्तों, यह मामला हम आपको ले चलते हैं औरैया के फफूद, जहां की रहने वाली है प्रगति। प्रगति की बड़ी बहन की शादी, पारुल की शादी होती है मैनपुरी में संदीप के साथ, और प्रगति 12वीं तक की पढ़ाई की है। संदीप के घर यानी अपने जीजा के घर, पारुल के घर जाती आती रहती है। उसी में आंखें 4 होती हैं दिलीप से। दिलीप संदीप का छोटा भाई है। दिलीप भी पसंद करने लगता है, वह भी पसंद करने लगती है, लेकिन यह मोहब्बत एक तरफा है। इधर प्रगति का ठीक पड़ोसी 100 मीटर की दूरी पर जिसका घर है, वह है अनुराग। उसका नाम कुछ और था, बाद में इसने कहा नहीं, तुम्हारा नाम यह ठीक नहीं है, तुम अपने आप को अनुराग बोलो। तो उसने अनुराग बोलना शुरू किया। अनुराग बीएससी किया है, पढ़ा लिखा है, और काफ़ी बड़ा व्यवसाय उसका है। तमाम गाड़ियाँ उसकी चलती हैं। उसके पास स्कॉर्पियो है, बुलेट है, अपाची है। और अनुराग से उसकी मुलाकात होती है। मुलाकात के अगल बगल ही थे। नंबर का आदान प्रदान हो गया। अनुराग की उम्र वैसे वर्तमान में 28-29 की है, और इसकी उम्र लगभग 20 की है। प्रगति ने 12वीं तक की पढ़ाई किया है, लेकिन लव यू के मामले में उसकी प्रगति की प्रगति पराकाष्ठा पर है। लव यू तो नहीं कहेंगे, यह वासना कहेंगे। अनुराग से उसकी मुलाकात होती है तो नंबर का आदान प्रदान होता है, लेकिन इसके पास मोबाइल है नहीं। अपने पिताजी का मोबाइल रात को लेती थी, बातचीत करके पिताजी सो जाते थे, सुबह दे देती थी, रात को बात वही होती थी, और नंबर डिलीट कर देती थी। पिताजी उतने जानकार थे नहीं तकनीकी मामलों के। उसको लगा होगा कहीं दोस्तों से बात करती होगी, अपने सहेलियों से, और बात करते करते, मोबाइल तो था नहीं। जहाँ भी लड़कियाँ भगती हैं, एक बात जान लीजिए, यह हमारा अनुभव है, बहुत से मामलों में मैंने देखा है। माँ बाप भले ही कहें कि उसके पास कोई मोबाइल नहीं है, बिना मोबाइल के तो होता ही नहीं है, और मोबाइल उसका प्रेमी देता है। मोबाइल ऐसी जगह रखेंगे कि आप जान भी नहीं पाएंगे कि मोबाइल है कहाँ। मैंने उसे भी जाना है। तमाम मामलों में मैंने हस्तक्षेप किया है, समझाया बुझाया है। जब नशा चढ़ जाता है तो अपने माँ बाप को भी शत्रु की तरह लड़कियाँ देखती हैं। मोबाइल यहाँ रख लेंगी, आप नहीं जान पाएंगे, यहाँ रख लेंगी। मोबाइल रखने के बहुत तरीके उनके पास है, और यहीं रह करके बात कर लेंगी, आपको नहीं पता लगेगा। हाँ, कहाँ हो आप, यहीं रहेंगे और नहीं समझ पाएंगे, और बगल में बातचीत हो जाएगी। मैं पूरी नारी समाज को इसके लिए बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है उसे बता रहा हूँ। 100 मीटर की दूरी पर घर, दोनों में गंभीर राजस्व के मुकदमे चल रहे हैं। एक परिवार दूसरे को देखना नहीं चाहता, लेकिन दोनों की काम वासना भड़की। चूँकि अनुराग के पास अच्छे मोबाइल थे, वह भी आकर्षण की बात होती है। पहले अच्छी बबरी फेरते थे लड़के, तो वह भी आकर्षण का केंद्र होता था। अच्छा ऐसे करते थे, फेरते थे, और अच्छे कपड़े पहनते थे, लड़कियां उस पर भी आकर्षित होती थी। अच्छे मोबाइल पर आकर्षण होगा, अच्छी गाड़ियों पर। ड्राइवर बहुत इस मामले में
बहुत से यौन शोषण के कारक होते थे, बहुत सी लड़कियों को फंसा के ले जाते थे। ड्राइविंग पर भी लड़कियां मुग्ध हो जाती थीं। पहले विदेशिया का एक आता था, नाच वाले आते थे, ड्रामा पार्टी आती थी, तो विदेशिया का जो गीत होता था उस पर भी तमाम महिलाएं घर छोड़ करके चली जाती थी उस विदेशिया के गीत पर। आइए साहब, विषय पर हम आते हैं। तो अनुराग और प्रगति 100 मीटर की दूरी पर रहने वाले थे। औरैया उनका घर था। औरैया में जैसा कि मैंने बताया फफूद और बड़ी बहन की शादी हुई थी, पारुल की शादी हुई थी मैनपुरी में। मैनपुरी में पारुल का देवर था जिसके साथ शादी हो जाती है, तय हो जाती है। प्रगति की शादी तय हो जाती है। नाम है उसका दिलीप। दिलीप भी पढ़ा लिखा है, व्यवसाय अच्छा है और करोड़ों में वो लोग खेल रहे हैं। इधर भी अनुराग का परिवार भी अच्छा है वह भी, लेकिन प्रगति का परिवार उतना आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। अब प्रगति ने, जब प्रगति का इतना बड़ा चल रहा था, हाँ, फिर जब मोबाइल दिया तो आना जाना हो गया। मंदिर में जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, किसी सहेली के पास जा रहे हैं, वो तो जाती थी होटल में। और धीरे धीरे इनके फिजिकल रिलेशन भी हो गए। जीने मरने की कसम खा लिया कि चाहे जो होगा, परिवार इसमें बाधा नहीं बन सकता। दोनों ने तय किया कि हम शादी करेंगे। अब इधर प्रगति की शादी तय हो जाती है पारुल के देवर से। अब जब देवर से शादी तय हो जाती है दिलीप से, तो अनुराग बहुत नाराज होता है और कहता है कि यही जीने मरने की कसम खाई थी। कहना नहीं, समझो, तुम समझो, इसको गलत ढंग से मत लेना, बड़ी संपत्ति उसके पास है और मैं शादी नहीं कर रही हूँ, ये दिखावा मात्र है। शादी करने के कुछ ही दिन बाद उसको निपटा दिया जाएगा। पूरा प्लान समझाया। अनुराग की आंख चमकने लगी कि यह तो बात ठीक है, और जब शादी हो जाएगी फिर यह कानूनी तौर पर उसकी वारिस हो जाएगी। उसकी हत्या होने के बाद पूरे ज़मीन जायदाद जो उसका है उस पर इसका हक होगा और फिर हम लोग मौज करेंगे। शादी 5 मार्च को बारात आती है, धूमधाम से शादी होती है। दोनों के की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, काफ़ी खर्च होता है बारात में। चूँकि भैया की साली है, हमारी भी साली लगेगी, जाना पहचाना परिवार है, सुंदर है, ये ठीक ठाक है, तो शादी में कोई दिक्कत नहीं आई। दान दहेज भी आड़े नहीं आया। विदाई होकर के वह चली जाती है अपने घर, यानी अपने दीदी के घर, अपने ससुराल, अपने जीजा संदीप के घर। और इसी में दिलीप और उसके संबंध भी होते हैं। कहीं से कुछ ऐसा नहीं लगता है। परिवार भी खुश होता है कि चलो इसकी बहन है, इसने तो अच्छा किया ही है, जब से आई है तब से हमारे घर में धन धान्य सब कुछ बढ़ा है। परिवार खुश होता है। उन्हें क्या पता कि भीतर भीतर कुछ खेल चल रहा है। आ जाता है 18 मार्च, 5 को शादी, 6 को विदाई, और फिर आता है 18 मार्च। प्लान सेट हो जाता है अनुराग के माध्यम से। अनुराग एक अपराधी को तय करता है और अपराधी से कहता है कि इस तरह से करना है, 2 लाख रुपया हम देंगे, और 2 लाख में सुपारी दे दी जाती है। 1 लाख रुपए का इंतजाम कुछ जेवर वोवर बेच करके ऐसे बताते हैं कि प्रगति ने किया, 1 लाख का इंतजाम अनुराग ने किया, ऐसे जो भी है। और फिर वह किसी और अपराधी को लेता है, फ़ोन करता है कि भैया हमारा 4 पहिया वाहन फंस गया है और आपका जो क्रेन है उसके माध्यम से उसे निकाला जाना है, देख लेते आप। उस समय वह अपने काम से लौट रहा था, किसी होटल में रुक करके चाय वाय पी रहा था। उसी में मुलाकात होती है, चलिए भैया देख लिया जाए, और दोपहर का समय है, वह देखने जाता है, वहीं उसे निपटा दिया जाता है। कुछ फायरिंग होती है और बुलेट से मार दिया जाता है। 2 दिन दिलीप हॉस्पिटल में रहता है, उसकी मौत हो जाती है। और इधर मौत होने के बाद रोते बिलखते आ जाती है जो मुख्य साजिश करता है, यानी कातिल दुल्हनिया आ जाती है अपने ससुराल में। आकर के सिंदूर धुलती है, बिलाप करती है, पार्थिव शरीर से लिपट करके रोती है, और फिर लोग देख करके हाय हाय करते हैं कि देखो नई नवेली दुल्हन और उसने कुछ देखा भी नहीं। हत्या हो गई। पुलिस ने जिस एंगल से देखा
मोबाइल ट्रेस किया और फिर सारे सबूत मिलने के बाद वो हाथ डालता है प्रगति पर और अनुराग पर। कड़ाई करने पर, क्रॉस क्वेश्चन करने पर दोनों ने इस अपराध को स्वीकार किया। अब स्वीकार करने के बाद जो अपराधी है रामजी नागर, अनुराग जो इसका प्रेमी है और प्रगति, तीनों को जेल में डाल दिया जाता है। पाप का भंडा तो कभी न कभी फूटेगा ही, और यदि प्रेम है तो उसमें वासना नहीं होती। सच्चा प्रेम है तो वह एक के साथ ही रहेगा। एक मन रहा सो हरि संग लागा, कौन भजे जगदीश, कुछ ऐसे ही है, ऊधो मन न भयो 10-20। लेकिन यह प्रेम नहीं था, यह वासना थी। अनुराग के साथ ऐसा था, दोनों परिवार के लोग जानते थे। यदि ऐसा ही था तो फिर प्रगति की शादी उस सीधे साधे दिलीप के साथ नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी हत्या हो गई। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कृपया बताइएगा। तात्कालिक क्राइम रिपोर्ट है, आपसे साझा करना हमने उचित समझा। आपके कमेंट विनम्रता के साथ आहूत किए जाते हैं। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।